जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिता कैंप स्थित ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे। आज यहाँ पर आने का ख़ास मकसद ये है कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सोहेल सूबेदार साहब। राष्ट्रवादी का एक बड़ा चेहरा है, ख़ासकर शरद चंद्र पवार जी की जो पार्टी है उसका एक बड़ा चेहरा माना हुआ चेहरा है। और यहाँ पर कुछ लोग इनके समर्थन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है मामला। दरअसल सुनने में कुछ यूँ आया है कि जिस तरह से गुस्ताख़ नबी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, उनकी शान में कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसी को लेकर एक मेमोरेंडम देने के लिए ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में यहाँ पर कुछ लोग हाजिर हुए थे। सोहेल सूबेदार साहब से जानते हैं कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। सोहेल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोहेल साहब, जानना चाहेंगे कि आखिर इस मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा था और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से क्या निवेदन किया गया है सीनियर साहब से कि किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाए। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस इशू को लिया है। सबसे पहले हमारे जो यहाँ के लीडर थे, लोग जहाँ पे जो जमा थे, इन्होंने एक जो माहौल चल रहा था रामगिरी महाराज का लेके, तो उस रामगिरी महाराज जो अपने आप को महाराज कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो महाराज है, वो एक ढोंगी है। अगर वो महाराज होते तो इस तरीके से वो लफ्ज़ कोई दूसरे धर्म के गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता। तो मुझे लगता है कि ये प्लांट है। और जिस तरीके से 2024 की लोकसभा इलेक्शन में उनकी हार हुई है, वो देख के वो घबराहट में अपना रंग बदल रहे हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा काफ़ी रंग बदले हुए हैं। और ये एक साजिश है कि पोलराइजेशन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लांछा उठाया जाए। तो इसी को लेते हुए हम लोग ने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में आज यहाँ पे हाजिर हुए और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है, जैसे आपने देखा होगा हजारी साहब के खिलाफ़ जो एक्शन लिया गया था, हम चाहते हैं कि उसी तरीके का एक्शन इनके ऊपर भी लिया जाए। इतने हम लोग। सोहेल साहब, जिस तरह से अगर ये मेमोरेंडम आपने दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कल या परसों इस पर कोई उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती, तो एक जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते और समाज का भी और एक मुस्लिम धर्म से भी आप रिलेटेड हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अगला स्टेप्स क्या करना चाहेंगे आप लोग कि अगर ये शांतिपूर्वक इस मामले पर कार्रवाई हो जाती है, उचित कार्रवाई होती है, यदि नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा। मैं यही बताना चाहूँगा कि काफ़ी जगह पे इनके खिलाफ़ एफआईआर हो चुकी है। अभी एफआईआर के बाद जो एक प्रेशर बनाना है जो हमको, वो सब मिलके हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुमकिन है कि अगर ये एक्शन नहीं लिए तो एक जन आक्रोश हो सकता है। और ये जन आक्रोश को रोकना है तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी इसके ऊपर एक्शन लेवे और एक इंसाफ करे। सोहेल भी, जिस तरह से ये जगह जगहों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, ख़ासकर मुसलमान तबकों का जो युवा तबका है, कहीं आक्रोश में आकर कोई नारेबाजी करता है या गलत व्यवहार करता है, तो ऐसे नौजवानों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक किस तरह से वो इस मामले पर कार्रवाई करे या किस तरह से इसके ऊपर एक्शन ले। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि संविधान जो अभी जिंदा है, बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोटेक्शन के लिए है और हमें इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ नहीं मिलेगी तो हम लोग को नई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर चीज़ जगह हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। मैं नौजवानों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो शांति और अपना धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर हमारे साथ माजिद शेख भी है, सोहेल साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। माजिद जी, जिस तरह से आपने इन तमाम साथियों को लेकर एक मेमोरेंडम सोहेल साहब के माध्यम से ट्रॉम्बे सीनियर को पहुँचाया है, क्या देख रहे हैं कि लग रहा है कि जो आश्वासन मिला है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के माध्यम से, किस तरह से इस पर कार्रवाई होने वाली है। देखिए, कैसे है कि इसका जो आंदोलन करना चाहिए था वो तो नहीं किया हम लोग ने, लेकिन इनके खिलाफ़ महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के सभी ज़िलों में, सभी पुलिस स्टेशनों में लेटर दिए जा रहे थे। कहीं ना कहीं चिता कैंप इस मामले में शांत बैठा था। तो हमारे जो अध्यक्ष है मुंबई के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, सोहेल सूबेदार साहब, इन्होंने आज मुझे कॉल किया और बताया कि तेरे एरिया में भी कुछ होना चाहिए। तो हम लोग ने एक अच्छा मॉब तैयार किया और सीनियर से मिलने का काम किया। और सीनियर से मिलने के बाद सीनियर साहब ने आदेश दिया, हमको वादा किया है कि बहुत जल्दी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शरद पवार साहब के आदेश से और उनके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनका बोलना ये है कि किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अनशन बोलता है, अनाप शनाप बोलता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कानून के दायरे में रहकर, कानून का सहारा लेकर कार्रवाई करने का काम करेंगे।
बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से सोहेल सूबेदार साहब ने बताया, माजिद शेख ने बताया, देखिए नबी की शान में गुस्ताखी कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है। आए दिन जब भी आप देखेंगे कि चुनाव सर पर होता है, चुनाव बिल्कुल करीब होता है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, यहाँ सबको पता है कि मुसलमानों की जो दुखती रग है वो है उनका नबी। जब भी उस रग को दबाया जाएगा, मुसलमान किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी तबके का हो, चोट सबके दिल पे लगेगी। और ये एक ऐसा घाव है मुसलमानों के दिल पर जो इसका मरहम सिर्फ नबी की मोहब्बत ही है जो इस पर मरहम का काम करती है। लेकिन जिस तरह से सियासी पार्टियां हिंदू मुसलमान करती है और चुनावी माहौल जब भी आता है ऐसे मुद्दों को उजागर करती है ताकि माहौल ख़राब हो, लोग सड़कों पर निकले, नारेबाजी करें और वो युवा जो जोश में आ जाते हैं और ऐसे अलग गलत काम करने लग जाते हैं जिनकी वजह से उन पर कानूनी कार्रवाइयाँ होती है। सोहेल साहब ने बड़े ही सलीक़े से कहा है कि इन नौजवानों से आह्वान किया जाता है, उनसे गुजारिश की जाती है कि संविधान के दायरे में रहकर, जो कानून का दायरा है उसी दायरे में रहकर, जिस तरह से आज कार्रवाई इन्होंने की है उसी तरह से आप एक रिक्वेस्ट लेटर बनाएं और अपने अपने पुलिस स्टेशंस में मेमोरेंडम के तौर पर उसे दे ताकि उन लोगों को भी ईमानदारी के साथ, सुकून के साथ उस पर कार्रवाई करने में अच्छा महसूस हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जोश और खरोश में आकर माहौल को बिगाड़ें, नारेबाजी करें और कहीं उल्टा आप जिस काम में जा रहे हैं उसके अलावा आप पर ही कार्रवाई करने की नौबत ना आ जाए। ये भी सोहेल सूबेदार साहब ने कहा और माजिद शेख ने भी कहा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आप लोग कानून के दायरे में रहकर ही, अपने संविधान का पालन करते हुए ही इस मामले पर कार्रवाई करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे, सब्र के साथ, सब्र तहमील के साथ काम लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।